इसमें 10,000 रुपये प्रति बीघा बागवान को जो है सहायता दी जाती है और इसमें जो भी सपोर्ट सिस्टम का खर्चा रहता है वो इसमें जो है वो बागवान जो है इसमें अवेल कर सकता है। तो अधिकतम 1,25,000 प्रति हेक्टेयर जो है ये सहायता रहती है। धन्यवाद। लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, जिसके बाद हम आज इधर मशरूम उगा रहे हैं? हाँ जी, मैंने उगाया। अच्छा, आपने उगाया? क्या नाम है आपका? शिवानी ठाकुर। शिवांगी? शिवानी। ड्राइवर सब प्लान में देंगे? दिए हैं सर, दिए हैं, मैंने ही दिए हैं सर। मैंने मुझे बैग्स दिए हैं सर इनको ना, ट्राइबल सब प्लान में इसी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार से जो ट्रेनिंग भी कर रही है सर इनको। हमारे साथ दिवसीय कितने दिन से कर रहे हो बेटा? मुझे 3 महीने। अच्छा, 3 महीने। तो कुछ उगा है फसल? मैंने इनमें 3 क्विंटल सेल बेच चुकी हूँ। 3 क्विंटल? हाँ जी सर। 3 महीने में? हाँ जी सर। क्या लगा आपको? इसके उगाने के बाद जो है क्या लगाया आपको? सर अच्छा, ये तो मैंने अभी ग्रो किया है, इसको भी 1 महीना हुआ है। ये भी ये ऑयस्टर है, स्पॉन्ड बैग्स, स्पॉन्डन बैग्स विद केसिंग सॉइल सब कुछ। उसके बाद आपने हार्वेस्ट करने हैं। काफ़ी बड़े-बड़े बर्तन। हाँ जी सर, हाँ जी। ऑर्गेनिक है ना, सर टेम्परेचर मेंटेन करके कोई इंडोर फार्मिंग। कहीं मार्केटिंग के लिए कैसे करते हैं? सर रेस्टोरेंट से डील करते हैं, होटल्स से डील करते हैं, मंडी से डील करते हैं, अपनी ये महला की जो लोकल मार्केट है उन सब में। सर घर से ही चला जाता है, घर से कोई वो पापा वाला बता दो, लोन जो लिया वो सर एक्सीडेंटली लिया था और सर इन्होंने वो कवर कर लिया, वापस दे दिया था। अभी तक कितना लागत लगाया? मैंने 1 लाख के आसपास लगाया था, 60,000 लगाया था। जो जितना भी स्ट्रक्चर था वो मेरा कवर हुआ इससे। अच्छा, विदिन 3 मंथ्स। क्योंकि ये जो 200 ग्राम का पैकेट है ना, ये मैं 30 में सेल करती हूँ। 35 में भी रेस्टोरेंट वगैरह को जो उनको अगर इमरजेंसी चाहिए तो कई बार और ये तो 100 ग्राम में 30 का लागत कितना तो छोटा है यूनिट ना, मेरे पास 150 बैग इसके और 100 इसके, तो इसको बढ़ाना चाहती हूँ। तो ये मतलब बनने लग गया ना? ये 24 वर्षीय है और सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है। बीएससी एग्रीकल्चर। ये भी किया एग्री बिजनेस में, तो मार्केटिंग का थोड़ा आइडिया है, मार्केटिंग जैसे अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दिया, लोगों से कॉल करके खुद ही देने जाती हूँ ताकि थोड़ा मैं आफ्टर थैंक यू सर आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैं तो हिमाचल को बिलोंग करता था। तो किसी ने पूछा भाई हिमाचल के लिए क्या किया? मैं हमें एक उद्देश्य दिया है भारत सरकार ने कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट अपने गांव को बनाओ। तो मैंने अपने किसानों को बना के जो कुछ सीखा था। आपका गाँव कौन सा? मैं हमीरपुर से हूँ जी, लेकिन मैं यहाँ चंबा तक अनूप से, तो इनको अपने जितनी भी नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक्स हैं उनको सपोर्ट देना, वो सब मैं कर रहा हूँ। सर हम लगभग पिछले 3 साल से 1000 किसानों के साथ प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं। तो पिछले 2 साल में 710 किसानों ने सर जो प्राकृतिक खेती है उसको अपनाया है सर। उसके अलावा सर चंबा के हमने 10 पंचायतों में चंबा बीज खोजो अभियान भी शुरू किया। इंडिजीनियस सीड सेवियर हैं, उनसे सीड इकट्ठा करके हमने सर एक और हमारे
नहीं ठीक है, हम तो अभी दिल्ली जाएंगे, इस नाते अभी इसको रखिए, हम फिर कभी मंगा लेंगे। ले ले सर, प्लीज। सर पीछे पीछे चलते रहो। हमारा सर अपने आप के लिए कुछ अलग रखा हुआ है। अच्छा इसके चलो आज मैं मानी पीछे हो जाओ। हेलो हेलो निवेदन करूंगा, कृपया करके आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस किसान मेला एवं नशा उन्मूलन जागरूकता शिविर में मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति कार्यक्रम में अभिनंदन करेंगे। हमारे आज के अन्य गणमान्य अतिथिगण संसद के माननीय विधायक डॉक्टर जनक राज जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, माननीय राज्यपाल के सचिव श्री अभिषेक यादव जी, निदेशक अटारी जोन 1 लुधियाना डॉक्टर परविंदर शेरौन जी, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चंबा श्री अभिलाष दामोदरन जी, निदेशक विस्तार। मंच के इस ओर बैठे हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, जिला प्रशासन के हमारे अधिकारिक रूप से एकत्रित हुए चंबा के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रगतिशील किसान बागवान भाइयों और बहनों, विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे सभी स्टाफ, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं किसी भी शुभ काम लिया जाए तो कार्य हमेशा सफल होता है। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित किसान मेले एवं नशा उन्मूलन जागरूकता शिविर में इसी परंपरा को हम जारी रखते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी से आग्रह भी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। मेरा सभी से आग्रह रहेगा आप अपने अपने स्थान पर सरस्वती वंदना के लिए कृपया करके खड़े हो जाएं। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं
हमारी एक और परंपरा होती है। आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रद्धेय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का आज के इस कार्यक्रम में फूल भेंट कर स्वागत करें। जोरदार हिमाचली परंपरा के अनुरूप एक हिमाचल कार्यक्रम में स्वागत करें। चंबा जिला की पारंपरिक चंबा थाल आज के इस विशेष अवसर पर विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आप माननीय राज्यपाल महोदय को भेंट करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार। टोपी और मफलर भी इस अवसर पर श्री महाजन जी को आप भेंट करें। आज के इस अवसर पर एक पारंपरिक चंबा थाल प्रोफेसर हिमाचली टोपी और एक मफलर भी इस अवसर पर श्री नैयर जी को आप भेंट करें और एक चंबा थाल आज के इस अवसर पर नैयर जी को विश्वविद्यालय की ओर से आप भेंट करें। आज के इस अवसर पर बहुत बहुत आभार सर। मैं भी भेंट कर स्वागत करें माननीय राज्यपाल के सचिव देव जी से मेरा आग्रह विश्वविद्यालय का एक स्मृति चिन्ह आज के इस अवसर पर करूंगा। हमारे बीच परविंदर शरोन जी आज के पुष्प भेंट कर स्वागत करें। आज के इस अवसर पर उन्हें विश्वविद्यालय और केवीके की ओर से आप सम्मानित करें। अनुसंधान परिषद के अटारी संस्थान लुधियाना जो जोन 1 को कृषि विज्ञान केंद्र का मार्गदर्शन और ये एक नोडल संस्थान है। और मेरे समक्ष प्रभु जनता और प्यारे बच्चों सबको मेरा नमन। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं आपके मार्गदर्शन में पुलिस विभाग दिन रात नशे के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए। मैं अगर आंकड़ों में न जाऊं तो
समस्त जनता जानती है कि जैसे ही हम सुबह का समाचार पत्र उठाते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है तो समाचार यही मिलता है कि फलानी जगह पर चीता पकड़ा गया, इतनी ड्रग्स पकड़ी गई, आज चंबा में, कांगड़ा में, ऊना में इतने लोगों को आज न्यायालय ने सजा दी। ये सारे प्रयास दिखाते हैं कि पुलिस जागरूक है और अपना कार्य बहुत अच्छे से कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी महोदय तक एक कड़ी के रूप में इस समाज को बचाने के लिए, इस हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए, यहाँ के जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाने के लिए लगी हुई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्र से हैं, जब कहीं आग लगती है, गांव में आग लगती है तो हम क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। फायर ब्रिगेड आने से पहले वो पहुंचे ना पहुंचे, हम अपने प्रयास करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उस आग को बुझाएं। उसके दो फायदे हमें नजर आते हैं, एक तो पड़ोसी की मदद, हमारे रिश्तेदार की मदद, और दूसरा उस आग को हमने अपने घर तक पहुंचने से रोका। लेकिन जब नशे की आग की बात आती है, क्योंकि उसमें धुआं नहीं दिखता, तो हमारे अपने प्रयास कुछ कम हो जाते हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता है। ये नशे के विरुद्ध अगर हमारी लड़ाई चल रही है, ये महायज्ञ चल रहा है, पुलिस विभाग प्रशासन अपना कार्य कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन आपकी आहुतियों की कमी रह गई। उस महायज्ञ में जब तक समाज साथ नहीं आएगा तब तक हम पीछे रह जाएंगे और नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ी का है, हमारे बच्चों का है, हमारे राष्ट्र का है। हमें डॉक्टर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, लेकिन जब उनका स्वस्थ शरीर ना होगा, स्वस्थ दिमाग नहीं होगा, तो राष्ट्र तरक्की कैसे करेगा। तो इसलिए महामहिम महोदय, मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि मैंने 3 आहुतियां आपके लिए रखी हैं, 3 चरणों में। पहला चरण है, क्या मेरा घर नशा मुक्त है। हम दूसरे की ओर उंगली कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना प्रयास, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, हम अपना काम एक पुलिस अधिकारी के रूप में कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरा घर नशा मुक्त है। अगर ये आहुति हम नहीं दे रहे तो महायज्ञ कैसे पूर्ण होगा। मेरा बच्चा, हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो टीनेजर है, 13 से लेकर 23-24 की एज के बच्चे, जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, जैसे मैंने उदाहरण दिया अग्नि का, हम कोशिश करते हैं घर को बचाएं, नहीं बचता है तो कुछ ना कुछ तो सामान बचाएं। इसी तरह जो हमारा बच्चा, जब तक हम इसकी पहचान नहीं करेंगे, अगर ये सुरक्षित है तो इसको और सुरक्षित रखें, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये पता कैसे लगेगा, इसके लिए एक 24-25 पॉइंट का मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है। अगर हर माता पिता अगर अपने घर में उस चीज को, उन चिन्हों को, उन लक्षणों को देख लेगा कि कहीं मेरे बच्चे में ये तो नहीं जा रहा, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। अगर सुरक्षित है, आप सभी किसान बागवान यहाँ समक्ष हैं, आप बताइए, अगर एक सेब खराब हो जाता तो उसको क्या हम स्वस्थ क्रेट में रखते हैं? नहीं रखते। तो इसीलिए जो सुरक्षित है उसको सुरक्षित पहले कर लें। और दूसरे स्तर में दूसरी आहुति कि जो बच्चा किसी कारण से आउट ऑफ ट्रैक हो गया है, किसी कारण से गलत लत में पड़ गया है, उसका क्या करना है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमारा बच्चा, मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल, पुलिस विभाग हमेशा आपके साथ, आप व्यक्तिगत भी अगर फोन करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। इसलिए कि हम उस बच्चे के बारे में चिंता करें कि अगर बच्चा थोड़ा सा गलत हो गया तो किस चरण में है ये,
क्या इसकी काउंसलिंग आवश्यक है तो उसकी काउंसलिंग की जाए, अगर इसको डॉक्टर्स की आवश्यकता है तो उसको डॉक्टर्स तक पहुंचाया जाए, अगर इसको रिहैब की जरूरत है तो डी एडिक्शन सेंटर तक हम उस बच्चे को पहुंचाएं, क्योंकि वो बच्चा हमारा ही बच्चा है। जब हम दो चीजों की पहचान कर लेंगे, पहली आहुति दे दी, दूसरी हो गई, अब है तीसरी। अब ये नशा जो है हमारे बच्चे तक पहुंच कैसे रहा है? क्या बच्चा नशे तक जा रहा है या नशा बच्चे तक आ रहा है? ये सूचना कहां से मिलेगी? जब हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और उस सूचना को तीसरी आहुति के रूप में पुलिस विभाग तक पहुंचाना, ताकि हम आपके साथ हम अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास करें। और उसके लिए आप हमारे अधिकारीगण थाना में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप ड्रग फ्री ऐप है हिमाचल पुलिस की तरफ चल रहा, उसमें सूचना दे सकते हैं, उसमें आप सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा 1908 नंबर है टोल फ्री, उसमें आप सूचना दे सकते हैं। आपका नाम हमेशा सेफ रहता है, कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय अभाव है, जो प्रमुख बिंदु मैंने आपको बताए आहुति पहली के पहचान, वो मैं कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के माध्यम से आप सबके मोबाइल में पहुंच जाएंगे, ताकि आप इन्हीं शब्दों के साथ, आपके सहयोग के बिना ये महायुद्ध, ये महायज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा कि मुझे एक दिन नशा ही खा जाएगा। मैं धीरे धीरे यारों दोस्तों के साथ रहने लगा, उनके साथ नशा करने लगा। पर जब मैं नशा छोड़ने की बारी आई तो मेरी वो मजबूरी बन गई थी, क्योंकि मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा था। मेरे को वो गंदी आदत सी पड़ गई थी कि घर वालों से लड़ाई करना, घर वालों को दुखी करना। वो क्योंकि वो जब नशा करके जाना, मेरे को पैसे नहीं देने तो उनसे लड़ाई करना, झगड़ा करना, कुछ भी हो जाना, मतलब उनसे कि बाहर जाना, लड़ाई झगड़े करने। तो उन्होंने फिर मतलब मैं जब मेरे को इतनी सब कुछ हो गया तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया हॉस्पिटल में कि मेरी ये एडिक्ट है। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम थी मेरी, मैंने उनको सारी अपनी प्रॉब्लम बताई। तो दोस्तों मैंने उसके बाद वो मैंने दवाइयाँ वगैरह शुरू की। जो मेरा एडिक्ट था नशे का, वो धीरे धीरे मैं ख़त्म होते गए। करता हूँ माननीय सांसद, राज्यसभा पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय हर्ष महाजन जी का। मैं स्वागत करता हूँ विधायक चंबा भाई नीरज नैयर जी का। नवनीत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी का मैं विशेष तौर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय और चंबा जिला प्रशासन, आप सब लोगों का भी मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर मुझे आपके समक्ष बोलने का जो मौका दिया है वो है नशा। नशा हमारे समाज की नींव को कमजोर कर रहा है और नशा केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, ये हमारे मन, भावनाओं और सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित करता है। नशा मस्तिष्क के उस हिस्से में अफेक्ट करता है जिस हिस्से से आदमी के शरीर में एक डोपामीन नाम का केमिकल होता है, वो रिलीज होता है।
जिससे जब भी कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ लेता है तो उस डोपामीन की वजह से उसको आनंद की अनुभूति होती है। धीरे धीरे ये आनंद की अनुभूति एक लत, एक आदत की तरह बन जाती है और व्यक्ति शारीरिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक तौर पर उस चीज का इस्तेमाल करने का आदी हो जाता है। हमारे समाज में अनेकों लोग तनाव, चिंता, अवसाद और अनेकों पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब वे उन समस्याओं से लड़ नहीं पाते हैं तो अस्थायी तौर पर उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, उनका समाधान पाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं और अपने आप को उस वास्तविकता से दूर करने का प्रयास करते हैं। और नशे की जो विभिन्न चीजें हैं, बड़ी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, उतना समय नहीं है, उन सारी चीज़ों को वो अपने आप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिसे सेल्फ मेडिकेशन भी कहा जाता है। शुरुआत में आदमी शराब, सिगरेट ऐसी चीज़ों को शुरू करते हैं, परंतु धीरे धीरे शरीर की टॉलरेंस बढ़ती जाती है और शरीर में फिर उन चीज़ों से उसको वो आनंद नहीं आने लगता है जो शुरू में उसको महसूस होता है। उसके बाद वो फिर अन्य चीज़ों की तरफ बढ़ता है। और कुल मिला के, जैसे एक व्यक्ति ने अपने अनुभव भी साझा किए, फिर ऐसे नागपाश में, ऐसे जाल में व्यक्ति फंस जाता है जहां से उसका निकल पाना लगभग मुश्किल सा होने लगता है। नशा केवल व्यक्ति के भीतर ही नहीं बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट, जो आदमी की पारिवारिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, वो भी व्यक्ति को नशे की लत में धकेलने के लिए कई बार कारगर सिद्ध होता है। देखिए, मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। जैसी हमारी संगत होती है वैसी हमारी आदतें होती हैं। तो अगर हम ऐसे गलत लोगों की संगत में रहेंगे, प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए सुनने का विषय बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भविष्य है। और ये जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके अगर सबसे अधिक लाभार्थी कोई हैं तो ये बच्चे हैं, क्योंकि जो पीछे बैठे लोग हैं वो उस पीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। वो एक उनका मानसिक विकास इस स्तर पे हो चुका है कि अब इस उम्र में बिगड़ने की संभावना नहीं होती है। तो बिगड़ने की संभावना इन बच्चों के अंदर रहेगी। तो अपने ध्यान से सुनना इस चीज को। नशा जो है वो व्यक्ति के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है और आदमी के स्मृति, याद रखने की चीजें, किताबें जो पढ़ोगे उनको याद रखना, एकाग्र होकर पढ़ाई करना, आत्मनियंत्रण, इन सारी चीजों को प्रभावित करता है। और जब व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता समाप्त होती है तो व्यक्ति इस नशे के कुचक्कर में फंस जाता है और चाहकर भी नहीं निकल पाता। नशा छोड़ना आसान काम नहीं है, ये सच्चाई है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को मजबूत रखे, वो इन चीजों से भी बच सकता है और कभी दुर्भाग्यवश अगर इन चंगुल में फंसने लगे तो अपने आप को रोक भी सकता है। जिस ऐसे कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, ये नशे से युवाओं को, बच्चों को बचाने की एक बहुत जरूरी पहल है। हमें सब लोगों को, माननीय राज्यपाल जी का भी ये विशेष जोर है इस चीज पर कि सारे जनप्रतिनिधि, वो जरूरी नहीं है कि विधायक हैं, सांसद हैं, प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, और विशेष तौर पर मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र की महिलाएं, आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि इस पंचायत की महिलाओं ने निर्णय लिया कि हमारी पंचायत में शराब नहीं बिकेगा या हमारी पंचायत में नशा नहीं बिकेगा। कुछ प्रधानों की अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं कि अगर कोई नशा करता हुआ पाया गया तो उसको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नशे से बचाने के लिए हमें सब लोगों को मिलजुल कर एक जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नशा एक अपने आप में सामाजिक समस्या जो है उससे अधिक जरूरी है
ये विदेशी ताकतों की हमारे देश की अगली पीढ़ी को कमजोर करने की है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, एक समय था पूरा का पूरा चीन अफीम की लत में फंस गया था। वो ब्रिटिशर्स ने उन पर राज करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए उनको नशे में धकेल दिया था। तो कुछ इसी तरह की षड्यंत्रकारी ताकतें हमारे देश को अंदर से खोखला करने के लिए इस नशे के सौदागर बनकर, और कुछ दुर्भाग्यवश कुछ हमारे लोग भी पैसे के लालच में ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी इस पर कानून बन चुका है, परंतु केवल सरकार कानून बनाए उससे कुछ नहीं होगा। जब तक जन आंदोलन इन किसी भी चीज को हम नहीं बनाएंगे, जब तक परिवार का समर्थन, समाज का समर्थन, युवाओं का समर्थन, सारे सामाजिक संगठनों का समर्थन इस मुहिम में नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी मुहिम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब अंत में छोटी सी बात कहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं मुझे बोलना है, क्योंकि माननीय राज्यपाल जी को वापिस भी जाना है। जो व्यक्ति नशा करता है, शायद बहुत बार इस बारे में बात हो चुकी है, पुलिस वाले भी जानते हैं, वो एक विक्टिम है। आप उसको एक मरीज की हैसियत से देखें, वो नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक पेशेंट है, उसको पेशेंट के नजरिए से देखें। और अगर हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, करें, ना कि उनके साथ तुष्टीकरण करें, भेदभाव करें। आप सोच सकते सदस्य ऐसे चंगुल में फंसता है, तो उस परिवार की भी हम सहायता करें, मिलजुल कर उनको लड़ने में मदद करें, और उस व्यक्ति की भी हम मदद करें। डिप्टी कमिश्नर को बता सकते हो, एसपी को बता सकते हो। सबसे पहला दायित्व जो है हमारा अपना है। अगर हम सचेत रहेंगे तो समाज जो है वो भी सचेत रहेगा। मैं आप लोगों के समक्ष ये बात रखना चाहूँगा। साथ ही में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। कल जो एक आतंकी कांड जो जम्मू कश्मीर में हुआ, मैं उन लोगों के प्रति, बेकसूर लोगों के प्रति भी अपनी जो है श्रद्धा सुमन और अर्पित करना चाहूँगा। एक करूर जो कांड है जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ पिछले कल 2:30 बजे के करीब, मैं उसकी भरसक निंदा भी करना चाहूँगा, क्योंकि व्यक्ति यहाँ बहुत हैं। और साथ ही में मैं महामहिम राज्यपाल जी को बोलना चाहूँगा कि जो रफ्तार सर आपने पकड़ी है, जिस गति से आप हर पंचायत, हर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आप टूर कर रहे हैं, मुझे लगता है जो आपने एक संकल्प जो आपने लिया है, इस संकल्प में जो है निस्संदेह आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे। और जहां तक सरकार का सवाल है, विधानसभा के अंदर भी राज्यपाल महोदय को पता है कि एक सख्त कानून पारित किया गया है नशे के खिलाफ, और इतनी सख्ती से वो कानून लागू होगा, जो भी व्यक्ति इसके अंदर जो है मिला हुआ पाया जाएगा उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने जब मैं विधायक बना, अक्सर मैं गांव के अंदर जब भाषण देता हूं तो मैं हर जगह एक चीज जरूर बोलता हूं कि गलती से भी मुझे नशे के लिए कभी किसी को छोड़ने के लिए फोन मत कर देना। यहां मेरी 0 टॉलरेंस है, चाहे मेरा अपना सगा भाई क्यों ना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है, पूरे देश की बात है, पूरे प्रदेश की बात है। और ये हम सबका दायित्व बनता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हम सब लोग जो है मिलके जो है इस नशे के खिलाफ जो है मुहिम छेड़े। और राज्यपाल महोदय, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि जो भी आशा आप चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रखते हैं नशे के बारे में, हम जो है पूर्ण तौर पर जो है आपका सहयोग करेंगे और इसको
खत्म करने के लिए पूर्ण तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, आपने राज्यपाल महोदय को सुनना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महामहिम राज्यपाल जी श्री प्रताप चंद्र शुक्ल और जो आज यहाँ इस पिछड़े इलाके में आए और महिला में भी आके उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ हमारे उपस्थित हैं एमएलए चंबा नीरज नैयर जी, एमएलए बरमौर जनकराज जी, वाइस चांसलर साहब राजेश्वर सिंह चंदेल जी, सेक्रेटरी टू गवर्नर सीपी वर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा, एसपी चंबा और अन्य यहाँ सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है कि राज्यसभा में मेरे को जाने का मौका मिला। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल जी आज हमारे बीच में आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। इन्होंने एक पूरे हिमाचल प्रदेश में मुहिम चलाई हुई है, एक राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं, एक राष्ट्र को एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के आदेशों के अनुसार, हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेशों के अनुसार इन्होंने एक झंडा उठाया हुआ है कि इसको जो नशे की बीमारी है इसको हमें इरेडिकेट करना है, इसको हमने ख़त्म करना है। और मैं तो खुद शिमला में एक NGO चलाता हूँ जिसमें ड्रग एडिक्शन का ही सिर्फ काम है। ड्रग एडिक्शन में जो एंटी ड्रग एडिक्शन है वो उसका, और आज से नहीं 4-5 साल पहले मैं उसको चलाता हूँ और मेरे साथ सहयोगी हैं बहुत। और हमको ही देखने को आया कि पहले तो बच्चे को अगर एक दफ़ा चिट्टा ज़बान पे लग गया तो प्रभावित हो गया, वो फिर उसको उसके बिना रह नहीं सकता। और पेरेंट्स का भी ये है कि पेरेंट्स को शर्म लगती है बोलते हुए कि हमारा बच्चा ड्रग्स के ऊपर चले गया है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर मैंने देखा जहाँ पेरेंट्स दोनों नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं, और बच्चे के साथ टाइम नहीं गुजारते हैं तो वो बच्चा इजीली इस चीज़ में चले जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा काम है कि अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसको टाइम दो, उसके साथ उठो बैठो बातें करो। और सबसे जो हमारे पास केस आया था वो 12 साल के बच्चे का था कि 12 साल का बच्चा प्रभावित हो गया और उसको देने वाले उसका सीनियर था, स्कूल में ही सीनियर था। उसी ने, क्योंकि चिट्टे का तस्करी होती है, ये पहले हीरो वर्शिप होती है ना, एक दफ़ा अपने देखते हैं बड़े बच्चे हैं इनके साथ घुले मिले, इनके साथ चले, तो कई बच्चों का ऐसा होता है कि वो उन्हीं को अपना तस्कर बना लेते हैं। तो वो क्या छोटे बच्चों को थोड़ी थोड़ी दे देंगे, तो उसका मतलब है कि वो प्रभावित हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इस मुहिम को जिसको पूरे नेशन में आज चलाने की कोशिश किया, और हिमाचल में तो गवर्नर साहब जब से आए हैं इन्होंने कोना कोना हिमाचल प्रदेश का टूर किया और एक अपना उद्देश्य बना लिया कि मैंने नशे के खिलाफ बहुत मुहिम चलानी है। और पुलिस विभाग ने पूरे हिमाचल में इनके कहने पे बड़ा अभियान चला दिया है। सरकार तो अपनी जगह कर रही है, ये भी कर रहे हैं, पर लेकिन सबसे बड़ा दायित्व आप लोगों पे है जो यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं कि इस चीज़ को आप टाइम दें, उसके लक्षण देखें। अगर उसका कुछ ऐसा है, लक्षण के भी हैं चार्ट पड़े हुए कि क्या क्या लक्षण होता है, तो उसको लक्षण को देख के आप तुरंत जो है हॉस्पिटल से CMO को, साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट को, या उसके लिए किसी अधिकारी को भी बोल सकते हैं कि इसको ऐसा ऐसा ये हो गया पर मेरा बच्चा, तो उसकी हेल्प। शर्माना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स सब शर्मा जाते हैं कि हम कैसे, कोई पड़ोसी क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा।
तो सारा इसमें अगर आप शर्माओगे, कुछ बोलोगे नहीं तो बच्चा खराब हो जाएगा। आपने देखा हिमाचल में हर दिन ओवरडोज के कारण कोई ना कोई मौत होती है किसी को, और ज़्यादा स्मगलिंग जो है वो पाकिस्तान के एरिया से और ज़्यादा आ रही है। एक तो एंटी नेशनल काम है, और इसमें इतना फैल गया था, पंजाब में बड़ी शक्ति हुई तो हिमाचल की ओर चले आए। तो इसलिए बड़ा ध्यान से इस चीज़ को हमने आगे ले जाना है। आपने देखना है कि ये हम लोग तो 24 घंटे अवेलेबल है, हमारा NGO चल रहा है, आप हमारे को फ़ोन करो, मेरे को फ़ोन करो, औरों को फ़ोन करो। तो हम डी एडिक्शन के बारे में ये ज़रूर है कि कमी है हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स की, साइकेट्रिस्ट की कमी है, पर वो अब सरकार जागरूक हो गई है, अब धीरे धीरे वो भी शुरू हो रहा है। तो अदरवाइज़ PGI में भी है, एम्स में भी है, बिलासपुर में भी है, और एक कुल्लू में भी है। तो ऐसी जगह है जहाँ अगर पेरेंट चाहे तो छूट सकता है। अगर टाइम पे दवाई मिल गई तो ठीक हो जाएगा बच्चा, अगर नहीं मिली तो मौत हो जाएगी। ओवरडोज से बच्चे मर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण ये एक अभियान गवर्नर साहब ने छेड़ा है, जिसमें हम सब मिलके, इतनी दूर आने का क्या फ़ायदा है? यही फ़ायदा है कि हम सारे मिल के इस चीज़ को समझें, सोचें और इसका इलाज करें और अपने बच्चों को संभाल के रखें, दूर ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक नुक्कड़ नाटक का एकलव्य कला मंच हिमाचल प्रदेश पुलिस